हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका हिस्ट्री का MJ1, यानी कि आप इसे मेजर 1 कह सकते हैं। 22-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह का सवाल हिस्ट्री में पूछा गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। MJ1 आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यानी कि मेजर 1 हिस्ट्री का पेपर है। 2022 सेशन था आपका 22-26 का। 3 घंटे का वक्त है, 75 नंबर का पेपर है। पासिंग मार्क्स है 30 का। चलिए ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में देखिए 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, एक एक नंबर वाला ये सवाल था। पहला सवाल देखिए क्या है, इन विच एरा वाज द फायर इन्वेंटेड? आग का आविष्कार जो है किस युग में हुआ था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितने भी सवाल हैं मैं एक वीडियो जो है जल्दी आप लोगों के लिए लाने वाला हूं, जिसमें सभी क्वेश्चन पेपर के जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में किया गया था। कब किया गया है? पूरा पाषाण काल में जो है इसका जो है इसे खोजा गया था। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है? तो देखिए इसे माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है। माउंट ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है भाई? मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेथ इसे कहा जाता है। मैं एक बार हिंदी में भी लिख देता हूँ, डोंट वरी। माउंट ऑफ डेथ का मतलब होता है डेड, ठीक है, डेथ, यानी कि जो ये है मुर्दों का टीला इसे कहा जाता है, मुर्दों का टीला, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो देखिए महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर भाई? तो वैशाली में। देखिएगा सवाल यहां से बन सकता है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ है? वैशाली में इनका जन्म हुआ था। तो इससे रिलेटेड सवाल ध्यान में रखिएगा। अगला है, मेडिसिन इज मेंशन इन विच वेदा? चिकित्सा शास्त्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो देखिए ये आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? अथर्ववेद में आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य अंपायर? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो ये था आपका 5 MCQ वाला सवाल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था। 2 5-5 नंबर वाले सवाल हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द मेजर कम्युनिकेशन रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत के संचार मार्गों का संक्षिप्त वर्णन करें। अगला है, ब्रीफली थ्रो लाइट ऑन द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों पर संक्षेप में प्रकाश डालें। तीसरा सवाल, हाउ डज द न्योलिथिक एज डिफर फ्रॉम द पैथोलिक एज? एक्सप्लेन ब्रीफली। नवपाषाण काल किस प्रकार पूरा पाषाण काल से भिन्न था? संक्षेप में बताएं। सवाल नंबर डी, डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड? ऋग्वैदिक काल में जो है आर्थिक स्थिति का वर्णन आपको करना है। ग्रुप बी में 15 चौके 60 नंबर लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और 15 4 और 60 स्कोर कर सकते हो। पहला सवाल, भारत की भौगोलिक विशेषताओं का विश्लेषण करें। डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया। सवाल नंबर 2, डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री? प्राचीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें। सवाल नंबर तीसरा, एनालाइज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करें। सवाल नंबर डी, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन ऋग्वैदिक एज? ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक और सामाजिक जीवन का वर्णन करें। सवाल नंबर 5, डिस्कस द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ अ लॉर्ड बुद्धा? भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं और उपदेशों पर चर्चा करें। सवाल नंबर एफ, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द 16th सेंचुरी BC? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर जी, डिस्कस द किंग अशोकास पॉलिसी ऑफ धम्मा? यानी कि सम्राट अशोक की धम्म नीति की विवेचना करें। तो ये था आपका सबसे पहला NEP वाला क्वेश्चन पेपर 22-26 का। अगर आपको पिछले 5 साल का पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।